पूछना था कि यथार्थ गीता में लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन मांस मछली तमसी भोजन नहीं है। हाँ, तमसी नहीं है। इसमें ऊपर लिखा है दुम्बा, चीनियों को मेंढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं है ना। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय तथा सूअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। ये इन्होंने बताया है कि वहाँ पे लोग खाते हैं, खाना चाहिए, ये इसमें नहीं लिखा। लिखा इस वाले पेज में महाराज जी लिखा हुआ है। कहाँ? थोड़ा यहाँ जाइए, हमें बताइए, हम इसको समझ के फिर आपको समझाएं। देखिए, पहली बात आप लोग ये समझिएगा कि ये जो गीता है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि गीता सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदिए। उसमें देखो अर्थ जो है ये तो अर्थ अपने ढंग से कर लेते हैं। अच्छा, ये ठीक है, ये गीता के 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। क्यों? ये देखो, ये भगवत गीता है, मैं इसका 17वां अध्याय खोल रहा हूं और इसका श्लोक की व्याख्या आपको करता हूं। ठीक है, आठवां श्लोक है। ये देखिए, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिया। इसका अर्थ मैं पढ़ के बताऊं, ये गीता प्रेस में बड़े में हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, देखो कितना प्रकार समाज आज कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि सही चीज मिलती नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़िएगा, अन्य किसी की पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगी ही होगी। वो तो अपने मनमाने ढंग से लिखेंगे, जो लिखेंगे उनको जो मन में आएगा वो लिख देंगे, कोई प्रमाणिक बात तो करेंगे नहीं। वो उनके पास प्रमाण देने के लिए शास्त्रों का देना चाहिए, फिर शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए, अब उनके पास होता नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या है, आयु, जिस आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। सुनिएगा, इसका अर्थ है, जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है वह सात्विक भोजन है, सत्व गुण बढ़ाने वाला है। बलम, शरीर मन बुद्धि आदि सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है। आरोग्य, शरीर में निरोगता बढ़ती है। सुखम, सुख शांति प्राप्त होती है। और प्रति विवर्धना, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है वे अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्थिराह, जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युत सुपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता है, और हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाला तथा आदि सौम्य भाव लगने वाला रस, फल, दूध, खांड, खांड मतलब गुड़ शक्कर आती है ना पुरानी, उसको खांड बोलते हैं, आदि रसयुक्त पदार्थ, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं। जो शुद्ध बादाम, देखो इसमें लिखा है बादाम, काजू, ये दाल चावल रोटी, ये सात्विक भोजन है। ये देखो इसमें लिखा है। ऐसे भोजन के भोज्य, पेय, लेह और चोष्य। भोजन हमेशा 4 प्रकार का होता है, खाना, पीना, चाटना, चूसना। या तो खाना होगा, दाल चावल सब्जी रोटी हम खाते हैं, और रस, हम आम का रस क्या करते हैं, खाना पीना, चटनी को चाटना, खाना पीना चाटना, और चूसना, गन्ने को चूसते हैं। 5वें प्रकार का कोई भोजन नहीं है इस धरती पर, या तो आप खाएंगे या पिएंगे या चाटेंगे या चूसेंगे। क्यों? 4 प्रकार का देखो ये लिखा है, भोज्य, पेय, लेह और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्यारे लगते हैं। ठीक है, अतः ऐसे आहारों में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है, वह मनुष्य सात्विक है। वह मनुष्य सात्विक है जो दाल चावल सब्जी रोटी, काजू, किशमिश, बादाम, पोस्ता इत्यादि खाए। वो इसमें कहीं भी गीता प्रेस की पुस्तक में कहीं भी लहसुन प्याज का कोई उपयोग नहीं किया गया। मेरा नाम प्रसाद वेर्नेकर है। सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए? चाहे पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है
खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे। नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊँगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज़ हराम, इज़ प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर ज़िंदगी नहीं है, जानवरों में ज़िंदगी है। जब आप कोई ज़िंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते, हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फ़लसफ़ा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं
कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूँ, क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूँ कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज़्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं मैं आपसे खुश हूँ। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूँ। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मज़हब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाज़त है सारे इंसान को।